प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी लाजवाब चली होगी। तो प्यारे बच्चों, मेरे पास एक बायोलॉजी का पेपर आया है जिसका कोड 348 के है। ठीक। और प्यारे बच्चों देखिए, इसमें जो आपका सबसे पहला प्रश्न पूछा गया था प्यारे बच्चों बहुविकल्पी प्रश्न से, और इसमें ये दिया था कि निम्न में से कौन सा जल परागित पादप है। ठीक। तो देखिए, चार ऑप्शन दिए गए थे। तो पहले जो चारों ऑप्शन में जो आपका चौथा ऑप्शन था वो सही हो जाता, दिए गए सभी। ठीक। यानी कि पहले का चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक। उसके बाद देखिए, खा नंबर दिया कि निम्न में से कौन एक प्रारंभक प्राकूट है। ठीक। तो देखिए, इसमें दिया पहला कि AUG, दूसरा है AUU, और सी दिया है UAG, और डी दिया है GAU। तो इसमें प्यारे बच्चों आपका जो पहला ऑप्शन है सही हो जाएगा AUG। ठीक। उसके बाद देखिए, अगला प्रश्न आपका दिया है, देखिए जो आपका ग नंबर प्रश्न दिया है प्यारे बच्चों कि पुनर्योगज DNA तकनीक में निम्न में से किसकी आवश्यकता होती है। ठीक। तो इसमें देखिए कौन सा आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। पहला ऑप्शन दिया है कि प्रतिबंधन एंजाइम, दूसरा है लाइगेज, और सी दिया है संवाहक, और डी दिया है उपरोक्त सभी। ठीक। तो प्यारे बच्चों इसमें जो ग में आपका चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। ठीक। उसके बाद देखिए, अगला प्रश्न दिया है कि लाइकेन निम्न में से किस प्रकार की समष्टि देखिए पारस्परिक क्रियाओं का एक उदाहरण है। ठीक। तो देखिए, पहला दिया है कि परभक्षण, और बी दिया है सहभोजिता, और सी दिया है सहोपकारिता, और डी दिया है परजीविता। ठीक। तो इसमें प्यारे बच्चों आपका जो सी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, सहोपकारिता। ठीक। उसके बाद देखिए, अगला आता है आपका अति लघु उत्तरी प्रश्न। ठीक। और देखिए बच्चों, इसमें जो आपका लघु उत्तरी प्रश्न दिया था कि किन्हीं दो पौधे का नाम लिखिए जिसमें बहुअंडापी युक्तांडापी स्त्री केसर पाया जाता है। तो देखिए, किन्हीं दो पौधे का नाम क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों। एक तो हो जाएगा आपका सरसों, और दूसरा हो जाएगा मटर। यानी कि सरसों और मटर ऐसे पौधे हैं जिसमें बहुअंडापी युक्तांडापी स्त्री केसर पाया जाता है। ठीक। उसके बाद देखिए, अगला आता है ZIFT का पूर्ण रूप लिखें। तो इसका जो पूर्ण रूप होगा प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा, देखिए हो जाएगा जाइगोट एंट्रो फैलोपियन। क्या हो जाएगा, फैलोपियन ट्रांसफर। ठीक। तो ये इसका पूर्ण रूप हो जाएगा प्यारे बच्चों कि जाइगोट एंट्रोफैलोपियन ट्रांसफर। ठीक। इसका ये पूर्ण रूप हो जाएगा। उसके बाद देखिए, अगला प्रश्न दिया है कि अनेक दृश्य प्रारूप लक्षणों को प्रकट करने वाले जीन का नाम लिखिए। तो देखिए, इसमें कह रहे कि अनेक दृश्य प्रारूप लक्षणों को प्रकट करने वाले जो जीन का नाम है क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, ये हो जाएगा बहुप्रभावी जीन। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, बहुप्रभावी जीन हो जाएगा। ठीक। उसके बाद देखिए, अगला प्रश्न दिया है कि एक प्रारूपी न्यूक्लियोसोम में DNA कुंडली की लंबाई कितनी होती है। तो इसकी जो कुंडली की लंबाई होती कितनी होती है, देखिए होती है 200 BP होती है, यानी कि बेस पेयर होती है। कितनी, 200 BP होती है। ठीक। उसके बाद देखिए, अगला नंबर पूछा है कि उस खाद्य श्रृंखला का नाम लिखिए जो मृत कार्बनिक सामग्री से प्रारंभ होता है। तो देखिए, तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, ये हो जाएगा अपरद खाद्य श्रृंखला। क्या हो जाएगा, अपरद खाद्य श्रृंखला। उसके बाद देखिए, आता है आपका लघु उत्तरी प्रश्न। ठीक। और प्यारे बच्चों देखिए, इसमें जो पहला प्रश्न आपसे पूछा था कि मेंडलीफ विकारों से आप क्या समझते हैं, लिंग संलग्न मेंडलीफ विकार के दो उदाहरण दीजिए। ठीक। आपको ये करना था। उसके बाद देखिए, खा नंबर दिया था कि फ्रेम शिफ्ट उत्परिवर्तन को एक उदाहरण सहित समझाइए। ठीक। और गा पूछा था कि देखिए ट्राइकोडर्मा क्या है। प्रभावी जैव नियंत्रण के रूप में ट्राइकोडर्मा का एक
अनुप्रयोग बताइए। तो आपको क्या करना था प्यारे बच्चों, इसका एक अनुप्रयोग बताना था। ठीक, उसके बाद देखिए आगे दिया है, देखिए बच्चों अगला नंबर आपका घ दिया है कि प्रकाश संश्लेषणात्मक सक्रिय विकिरण पर टिप्पणी लिखी। तो आपको क्या करना था, एक टिप्पणी लिखना था। उसके बाद देखिए अगला नंबर दिया है कि अतिदोहन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखी। ठीक, और प्यारे बच्चों मैंने आपको पढ़ाते समय बताया भी था कि जो अतिदोहन होगा उस पर टिप्पणी मतलब पूछता है आपके एग्जाम में। तो प्यारे बच्चों उम्मीद है कि आप इसे अच्छे से किए होंगे। उसके बाद देखिए और पहला इसमें प्रश्न पूछा है का नंबर कि अपरा क्या है। अपरा क्या है, अपरा के विभिन्न कार्यों का संक्षेप में आपको क्या करना था, वर्णन करना है। ठीक, उसके बाद देखिए खा है कि भारत में विस्फोटक जनसंख्या वृद्धि के लिए जिम्मेदार विभिन्न कारकों का वर्णन कीजिए। और ये प्यारे बच्चों हमने आपको बताया था कि इसको आप ज़रूर से ज़रूर याद करके जाइएगा। और देख लीजिए प्यारे बच्चों ये आपका बोर्ड एग्जाम में पूछा भी है। ठीक, उसके बाद देखिए ग नंबर दिया है कि टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस को समझाइए। ठीक, टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस को क्या करना है, समझाना है। उसके बाद देखिए अगला घ नंबर पूछा था कि अनुकूली विकिरण क्या है, एक उपयुक्त उदाहरण की सहायता से इसका वर्णन कीजिए। ठीक, उसके बाद देखिए आता है आपका 5वां नंबर प्रश्न प्यारे बच्चों, और इसमें देखिए पूछा है कि निम्न पर टिप्पणी लिखी। आपको क्या करना है, टिप्पणी लिखना था। तो देखिए टिप्पणी किस पर लिखना था, पहला दिया है संक्रामक रोग और दूसरा दिया है अमीबता। ठीक, उसके बाद देखिए 5वां इसमें दिया है आगे ख नंबर की अतिरक्षी अणु की संरचना एवं कार्य का संक्षेप में वर्णन करना है। ठीक, उसके बाद देखिए ग नंबर प्रश्न पूछा था कि कैंसर के कारण अभिज्ञान एवं निदान का संक्षेप में क्या कीजिए, वर्णन कीजिए। ठीक, उसके बाद देखिए घ नंबर पूछा था कि ड्रग या अल्कोहल को प्रयोग की रोकथाम एवं नियंत्रण के विभिन्न उपायों की व्याख्या कीजिए। तो आपको क्या करना था प्यारे बच्चों, इसकी व्याख्या करना है। उसके बाद देखिए आता है 6वां नंबर प्रश्न। 6वें में क्या दिया है कि प्रतिबंध एंजाइमों के नामांकन की व्याख्या कीजिए और इसके अनुप्रयोगों पर संक्षिप्त क्या करना था, आपको टिप्पणी लिखना था। ठीक, और फिर जो ये सारी आपको बताए गए थे कि आप इसको अच्छे से तैयार करके जाइएगा। ठीक, और देख लीजिए आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा भी गया है। उसके बाद देखिए ख नंबर दिया था कि पुनर्योगज डीएनए को परपोषी कोशिकाओं में स्थानांतरित करने हेतु प्रयुक्त की जाने वाली विभिन्न विधियों का वर्णन करना था आपको। ठीक, उसके बाद देखिए अगला आपका जो क्वेश्चन दिया था ग नंबर कि परजीवी पौधे क्या हैं। परजीवी पौधे क्या हैं, परजीवी पौधों के लाभों का संक्षेप में क्या कीजिए, वर्णन कीजिए। ठीक, और घ नंबर पूछा था कि पोषी स्तर क्या है, परितंत्र में विभिन्न प्रकार की पोषी स्तरों पर आपको क्या करनी थी, टिप्पणी लिखना है। ठीक, और उसके बाद फिर बच्चों आ जाता है आपका विस्तृत उत्तरी प्रश्नों। और देखिए इसमें जो पहला प्रश्न पूछा गया था आपसे कि शुक्र जनन को परिभाषित कीजिए। शुक्र जनन की प्रक्रिया का एक आरेखीय चित्र की सहायता से इसका वर्णन करना था आपको। ठीक, या तो अथवा में दिया था प्यारे बच्चों कि निम्न पर व्याख्यात्मक टिप्पणी लिखिए। तो देखिए सगर्भता का साहित्यिक समापन, और दूसरा दिया था परागण के जैविक एवं अजैविक कारक। ठीक, तो इस पे आपको क्या करना था, टिप्पणी लिखना था। उसके बाद देखिए आता है आपका 8वां नंबर प्रश्न प्यारे बच्चों, और 8वां नंबर प्रश्न में पूछा था कि माधुप एवं पक्षियों में लिंग निर्धारण की क्रिया विधि का वर्णन कीजिए। ठीक, अथवा में दिया था कि निम्न पर व्याख्यात्मक आपको क्या करनी थी, टिप्पणी। तो आप देख लीजिए। उसके बाद देखिए 9वां प्रश्न प्यारे बच्चों ये पूछा गया था कि एक स्थलीय परितंत्र में अपघटन चक्र का चित्र की सहायता से इसका क्या करना था, वर्ण। अथवा में दिया था निम्न पर व्याख्यात्मक टिप्पणी लिखनी थी, उत्पादकता और उपभोक्ता। और ये प्यारे बच्चों देख लीजिए ये भी आपके बोर्ड एग्जाम में हर वर्ष पूछा जाता है। ठीक, और मैंने बताया था कि आप इन दोनों को अच्छे से याद करके जाइएगा, इन पर टिप्पणी। ठीक, तो प्यारे बच्चों उम्मीद है कि आपका जो पेपर गया होगा बहुत अच्छा गया होगा। ठीक, तो मिलते हैं प्यारे बच्चों किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।